नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं जागो पंच। आज हमारे साथ हैं भंते प्रज्ञा सागर जी, जिनसे बातचीत होगी। बातचीत एक विषय पे केंद्रित होगी। वो विषय आज के समय का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि हिंदू धर्म के अंदर आने वाले दलित जातियां, पिछड़ी जातियां, आखिर उनका मोह क्यों हिंदू जाति से भंग हो रहा है, हिंदू धर्म से भंग हो रहा है। इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे भंते प्रज्ञा सागर जी से। सर, जो लोग हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, कैसे क्या हो सकते हैं, कौन कौन से स्टेज होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं, उसके बाद फिर कैसे भंते बनते हैं, तमाम चीजें वो स्टेप बाय स्टेप कृपया बताने की कोशिश करिए। सबसे पहले स्वागत है आपका जागो पंच में। साधुवाद आप सभी साथियों को, मीडिया साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरे साथ बैठे हुए आज यादव सिद्धार्थ जी और यादव सर जो मेरे समय हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के आ रहे हैं, तो प्रश्न है कौन लोग हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। जो हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, क्या वो वास्तव में हिंदू हैं या उन पर हिंदू धर्म थोपा गया है। जैसे बात हम SC/ST की करें तो SC/ST के लोग क्या है, वो प्राचीन बुद्धिस्ट लोग हैं, वो यहाँ के नागवंशी लोग हैं, वो यहाँ के नंदवंश के लोग हैं, वो यहाँ के मौर्य वंश के लोग हैं, और वो प्राचीन काल से बुद्धिस्ट लोग हैं, वो बौद्ध धर्म के लोग हैं। और उनको लंबे समय से उनको शिक्षा नहीं दी गई, इसलिए अपने धर्म को पहचान नहीं पा रहे थे। और यथाकथित लोगों ने उन पे अन्य धर्म को थोप दिया था। तो जब इसमें चेतना जागृति आ रही, अपने महापुरुषों को पढ़ रहे हैं कि जो जिनके महापुरुष किस विचारधारा के थे, तो उसी विचारधारा को पढ़ करके उन्हें जागृति आ रही, वो अपने उसी प्राचीन धर्म के अंदर। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये घर वापसी है। क्या साहब, ये घर वापसी है, धर्म परिवर्तन नहीं है। ये धर्म परिवर्तन का लोग हम पे ब्लेम लगाते हैं या उन पे लोगों ब्लेम लगाते हैं। रियल में धर्म परिवर्तन नहीं है, ये अपनी घर वापसी है। कोई भटका व्यक्ति भटक जाता है, कहा होता है कि सुबह का भटका हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं। जबकि हमारा समाज तो लंबे समय से भटका हुआ समाज है। भटकने का कारण क्या है कि शिक्षा से वंचित रखा गया। आपकी यहाँ की जो भारत की जो व्यवस्था देख लीजिए आप, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग जो 5 प्रकार के वर्ण में माना जाता है यहाँ पर। नंबर 1 की भारतीय संस्कृति में लोगों ने मानते हैं, इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे क्षत्रिय आते हैं, 3 पे वैश्य आते हैं, 4 पे शूद्र आते हैं, और 5 के लोग अति शूद्र में आते हैं। हाँ जी, जो अति शूद्र को आप कई नामों से बुला सकते हो। आप इनको दलित कह सकते हो, इनको पिछड़े कह सकते हो, जो भी आप नाम है वो इनमें आ जाते हैं। तो 500 जो वर्ण के लोग हैं, जैसे उनमें उनको वंचित रखा गया, कहा गया कि इनको तो मानव नहीं माना गया, इन्हें तो जंगली कहा गया कि SC/ST के लोग तो मानव ही नहीं है, क्योंकि इनके ग्रंथों में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, 500 का तो उल्लेख ही नहीं किया गया है। 500 वर्ण को इसलिए उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि 500 वर्ण को इन्होंने कभी मनुष्य नहीं माना। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कोई भी आदमी यदि बौद्ध धर्म अपनाना चाहे, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहे, तो कौन कौन से प्रोसेस होंगे, किन किन हालातों से, किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा उनको, तब वो बौद्ध बनेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म में 4 अवस्थाओं है इसकी। भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका। ये भिक्षुणी, उपासक, उपासिका, इसके चार वर्गों में बटा हुआ है, और चारों वर्ग मिलकर एक संघ बनता है। ये 4 संघ के मेंबर होते हैं, ये है ना। तो उपासक जब कोई भिक्षु बनता है या धर्म मित्र बनता है, क्योंकि पहले बात तो बौद्ध धर्म में गुरु शिष्य की परंपरा नहीं है, यहाँ पर सारा मैत्री परंपरा है। क्योंकि हमारे यहाँ धर्म है, ये प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री पर निर्भर है। इसमें गुरु शिष्य की परंपरा यहाँ नहीं है, सब मित्र होते हैं यहाँ पर। डॉक्टर अम्बेडकर कहता है कि बौद्ध भिक्षु में 4 क्वालिटी होनी चाहिए। बौद्ध भिक्षु एक फिलोसफर है, वो एक गाइड है, वो एक सोशल सर्वेंट होता है, और वो एक फ्रेंड होता है। जिसमें 4 क्वालिटी होती है। दी बुद्धा एंड हिज धम्मा, रिटन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, जो बौद्धिस्ट जो सिंबल ऑफ नॉलेज है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो कहते हैं अपने ग्रंथ के अंदर कि बौद्ध भिक्षु में अगर 4 क्वालिटी नहीं है ना, तो बौद्ध भिक्षु नहीं है फिर वो। अच्छा, तो पहला चरण क्या होता है? पहला चरण उपासक का होता है या फिर मित्र, धम्म मित्र आपने जो कहा उसका होता है? वेरी गुड। पहला चरण उपासक का होता है। उपासक के बाद में वो अनागारिक बनता है, अनागारी के बाद वो श्रामणेर बनता है, श्रामणेर के बाद फिर उसकी उपसंपदा होती है तो भिक्षु बनता है, और भिक्षु बनने के बाद में वो थेरो बनता है, थेरो बनता है, उसके बाद फिर वो महाथेरो बनता है। ये प्रोसेस है सर। तो इस प्रोसेस हमें गुजरना पड़ता है। जैसे अभी मेरी बात करूं मैं, पहले मैं उपासक था, पहले मैं कुछ समय नागरिक रूप में रहा,
फिर मैं श्रामणेर रहा, और इस समय मैं भिक्षु हूँ। क्योंकि मेरी उपसंपदा होगी 2023, अभी उपसंपदा हुई थी मेरी 2023 में, तो अभी मैं भिक्षु के पद पे हूँ। तो अब मेरे से ऊपर क्या है, थेरो हैं, उससे बड़ा फिर बाथिर होता है। ये हमारी प्रोसेस है। अच्छा, भंते क्या होते हैं? भंते कब बनते हैं? भंते एक रिस्पेक्टेबल वर्ड है बुलाने के। जैसे कोई व्यक्ति होता है, हम उसे सर बोलते हैं, हाँ सर, कमिए सर। सर एक सम्माननीय शब्द है। और जिस कोई लेडी है, उसको मैडम बोलते हैं, मैडम बोलते हैं, ये उसका सम्मान का वर्ड है भंते। तो भिक्षु हो या भिक्षुणी हो, उसको आप भंते कह सकते हो। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो ये तो जो आपने मतलब पद बताया, स्टेजेस जो बताई, वो तो लगभग हिंदू धर्म के अंदर जो चीजें हैं, जैसे पुजारी होता है, पुजारी से ऊपर फिर और शंकराचार्य टाइप के ये सारी चीजें होती हैं, और जो हम लोग होते हैं या नॉर्मल जो आदमी होते हैं, ये उपासक होते हैं, वहां जाकर उपासना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। तो हमसे या फिर जो एक नॉर्मल आम आदमी होता है जो जाकर हाथ जोड़े खड़ा रहता है, उससे बड़ा पुजारी होता है, पुजारी से बड़ा संत, महंत, मठाधीश, ऐसे करके तमाम चीजें होते हैं। सबसे बड़ा पद जो होता है शंकराचार्य का हिंदू धर्म में होता है। तो क्या वही चीजें सेम टू सेम बौद्ध धर्म के अंदर भी हैं? देखिए, ये विनय है। जो व्यक्ति सीनियर होता है उसको हम सम्मान करते हैं। सीनियर व्यक्ति अनुभव से होता है, नॉलेज से होता है, क्योंकि जूनियर सीनियर तो सभी में होते हैं, है ना। तो जैसे जैसे आदमी नॉलेज प्राप्त करता है तो उसको हम सम्मान करते हैं। यहाँ छोटे बड़े वाली बात नहीं होती है, यहाँ बात नॉलेज पे डिपेंड करती है कि जो अधिक नॉलेज वाला होता है उसका हम सम्मान करते हैं। इसलिए हम सोचते हैं जिस ज्यादा समय बीता है तो उसने ज्यादा नॉलेज प्राप्त किया होगा। अकॉर्डिंग नॉलेज वी रिस्पेक्ट दैट पर्सन। तो उनका अलग है, यहाँ पर अलग है। यहाँ पर सारा काम ही क्या है, बुद्धि विवेक का है, सारा काम माइंड का है। क्योंकि बौद्ध धर्म है वो नैतिकता पे काम करता है, मोरलिटी पर। जैसे बुद्ध ने क्या है, सम्यक संबुद्ध ने, मैं बुद्ध नहीं कहूँगा, सम्यक संबुद्ध कहूँगा, क्योंकि सिद्धार्थ, बोधिसत्व सिद्धार्थ, बुद्ध और सम्यक संबुद्ध, इसकी 4 स्टेज अलग होती है वो। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सम्यक संबुद्ध दिया है, और पूरी दुनिया में सम्यक संबुद्ध एक ही हुआ है। बुद्ध तो बहुत हुए होंगे, पर सम्यक संबुद्ध दुनिया में एक हुआ है, वो डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें दिया है। और वो आज बोध गए धरती पे, वो उनको संबुद्धि प्राप्त हुई थी यहीं पर स्थान पे। तो ये जो सम्यक संबुद्ध की जो वाणी है, उन्होंने हमें मध्यम मार्ग दिया था, द पथ ऑफ द मिडिल पथ। अब मिडिल पथ था वो क्या है, उसका सेकंड नाम कहते हैं उसका द पथ ऑफ मोरलिटी, नैतिकता का मार्ग। इसमें पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग आता है, और 10 पारमिता आती है, और 2 आर्य सत्य आते हैं। बस ये जी। इसमें जो भिक्षु, भिक्षुणी, ये तमाम लोग जो होते हैं, क्या इसमें पैर छूने की भी परंपरा है जैसे हिंदू धर्मों में होती है? नो नो नो, यहाँ पर कोई विश्वास नहीं है, कोई पाखंडवाद नहीं है। यहाँ पैर छूने की कोई परंपरा नहीं है हमारे यहाँ। दान धर्म, जैसे वहाँ हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में दान पेटियां रखी रहती हैं कि आम आदमी आएंगे, दान करेंगे, तमाम चीजें करेंगे, क्या वैसी परंपरा बौद्ध मंदिरों में है? देखिए, ऐसी परंपरा तो नहीं है बुद्धिज्म में। तो उपासक लोग भिक्षुओं के भोजन की व्यवस्था करते हैं उनके। भाई पहले भिक्षु पे पैदल घूमते थे, उस समय की बात है। आज भिक्षु के पास लंबी दूरी तय करनी पड़ती तो कोई वाहन का यूज करते हैं। तो उपासक लोग उनके टिकट करवा देते हैं, कि उनको टिकट का पैसा देते हैं ताकि वो आगे तक पहुंच सके, है ना। तो हमारे यहाँ दान पारमिता होती है, और बुद्धिज्म में दान पारमिता की बड़ा अहम भूमिका होती है। क्योंकि पहला हमारे 10 पारमिताओं में प्रथम पारमिता दान पारमिता की आती है। हमारा बौद्ध धर्म दान पारमिताओं में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यह देखा बोध गया विदेश से लोग आते हैं और यहाँ अधिक से दान देते हैं। एक सीधा और सटीक सवाल आपसे रहेगा, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से कैसे अलग है? ये बहुत रात दिन का फर्क है। वो धर्म है, ये धम्म है। धर्म और धर्म में क्या अंतर है? धर्म होता है वो एक कल्पना पे निर्भर होता है, हमें किसी को मानना पड़ता है ना। जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ मानते रहो। आप मानते रहो और उसके अनुसार आप पूजा पाठ करते रहो या किसी बार बलियां देते रहो। पर धर्म के अंदर एक मान्यता होती है। यहाँ धम्म में, धम्म क्या है? धम्म एक जीने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग है, आर्ट ऑफ डाइंग है, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस है, उसका नाम धम्म है। जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग ही हमें सम्यक संबुद्ध ने दिया है। वो सम्यक संबुद्ध क्या कहते हैं कि मेरा धम्म है वो जीवन को श्रेष्ठ बनाने का एक मार्ग है। जीवन को आप अच्छा कैसे जी सकते हो, बस ये है जी। तो ये धम्म है, एक व्यक्ति का दूसरे से अच्छा आचरण करना, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अच्छा स्वभाव से पेश आना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में अच्छे व्यवहार से अच्छा व्यवहार करना, ये धम्म है जी। आचरण का, व्यवहार का और अच्छे स्वभाव का लेकर के ये धम्म है, धम्म में आते हैं। तो धम्म है वो हमेशा इससे भाईचारा बढ़ता है।
इसमें कोई वेर विद्वेष नहीं बढ़ता है, क्योंकि बुद्ध का धर्म है तो मैत्री पर निर्भर है। ये सब मित्रता पर है, सबको मित्रता में जोड़ता है। तो इसमें छोटे बड़े वाला सवाल नहीं होता कोई यहाँ तो, कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये जाति से बड़ा है जाति छोटा है। हिंदू धर्म के अंदर क्या है, अभी भी जातियां हैं, और बौद्ध धर्म में मुख्य बात जातियां नहीं होती है। जो बौद्ध बन गया वो सिर्फ बौद्ध बन गया, और बौद्ध बन गया, बौद्ध का मतलब क्या होता है, ज्ञान से है। जिसको ज्ञान हो गया वो बौद्ध बन गया, जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धि हो गया। हाँ जी, बुद्धि, बुद्धि का मतलब क्या होता है, बुद्धि शब्द पाली भाषा का है, जिसको हिंदी में इसको कहते हैं, उसको जैसे विद्या कहते हैं, देवनागरी में उसको विद्या कहते हैं, हिंदी में उसको शिक्षा कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एजुकेशन कहते हैं। अब जो कोई चार कैटेगरी होती है हमारी, बुद्धू, बुद्धि, बोध और बुद्ध, ये चार श्रेणी है। कोई व्यक्ति बुद्धू है, बुद्धू कौन है, जैसे हम लोग यहाँ लंबे समय से हमें बुद्धू बनाया गया। बुद्धू मतलब तो अनाड़ी व्यक्ति, जिसको कोई ज्ञान ना हो, उससे बुद्धू बोलते हैं। अब कोई बुद्धू है अर्थात जो अनपढ़ व्यक्ति है, अगर अनपढ़ व्यक्ति को अगर बुद्धि दे दी जाए, बुद्धि को शिक्षा दी जाए, तो बुद्धू कब क्या हो जाएगा, बोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोध हो जाएगा। बोध किसका, अच्छे और बुरे कर्मों का, अच्छे और बुरे विचार का बोध हो जाएगा। जिसको बोध हो गया वो क्या बन गया, वो बुद्ध बन गया। क्योंकि बुद्ध एक स्टेज है माइंड की, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध कोई पैदा नहीं होता है, एक मानसिक अवस्था है। बुद्ध एक माइंड की स्टेज है। बुद्ध तो आदमी प्राप्त करता है, इसमें थोपी नहीं जाती है, इसलिए जी। और बुद्ध से ऊपर की अवस्था है वो सम्यक संबुद्ध की अवस्था है, बड़ी अवस्था है। तो ये बात है जी। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म में जातियां नहीं होती है, इसलिए दुनिया से बौद्ध धर्म अलग है। बौद्ध धर्म में कोई आत्मा नहीं है, यहाँ कोई परमात्मा नहीं है, यहाँ कोई स्वर्ग और नरक नहीं है, यहाँ पर कोई देवी और देवता नहीं है। आत्मा, परमात्मा, देवी, देवता, स्वर्ग, नरक, इस प्रकार की कोई कल्पना यहाँ पर नहीं है जिससे दूसरे व्यक्ति को गुमराह किया जाए या उसे बेवकूफ बनाया जाए। इस प्रकार का यहाँ कुछ भी नहीं है। यह सारा काम ही बुद्धि विवेक का है जी, अवेयरनेस ऑफ माइंड। एक आपसे पर्सनल सवाल रहेगा, आपका जाति प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र में आपकी जाति क्या है और धर्म क्या है? पर्सनल थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ, माफी भी चाहूंगा उसके लिए। आपको पूछना चाहिए, आपको बौद्ध जाति है, बौद्ध धर्म है मेरा, जाति प्रमाण पत्र में। ना जी, जाति बौद्ध, क्यों, मैं जाति से मुक्त हूँ, मैं बौद्ध हूँ। बौद्ध में जाति नहीं होती ना सर, मैं जाति से मुक्त हूँ। जाति तो बंधन है ना, अगर कहीं जाति आ गई, जाति कौन सी वर्ण व्यवस्था का पे ये संकेत करती है, जाति उस वर्ण व्यवस्था को संकेत करती है। अगर जाति से रहूंगा तो मेरे से बड़ी दूसरी जाति होगी, उससे बड़ी और जातियां होंगी, तो कोई जाति को लेकर मानसिक आदमी संकीर्ण बन जाता है, और संकीर्णता आ जाती है तो व्यक्ति आदमी अंदर से स्वतंत्र नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं जाति को लेकर के लोग सवाल करते हैं या जाति को लेकर अपमान होता है। भारत में क्या हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ते हैं तो बुद्ध का जो हमें दम दिया वो था नैतिकता का दम। जिन लोगों नैतिक पतन हो गया था, उन लोगों का नैतिकता को देखकर उनका मनोबल बढ़ाया था। और डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि स्वाभिमान को जिंदा रखो। डॉक्टर अम्बेडकर कहता है कि मेरी जो लड़ाई है ना, या जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ ना, वो कर रहा हूँ स्वाभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए, व्यवस्था परिवर्तन। और स्वाभिमान कब बढ़ेगा, अगर जातियों में टूटे रहेंगे तो स्वाभिमान नहीं बढ़ेगा, कहीं ना कहीं हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं बाबा साहब कि ये जो संघर्ष है ये व्यवस्था परिवर्तन का है। क्या जी, हम व्यवस्था परिवर्तन पे काम कर रहे हैं। जब व्यवस्था हमारी बौद्धों की व्यवस्था बनेगी तो जाति अपने आप समाप्त हो जाएगी, समझे सर। तो ये बात है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में रात और दिन का फर्क है। रात दिन का नहीं, मैं तो युगों का कहूंगा कि युगों का अंतर है। वहां कुछ है वो यहाँ नहीं है, यहाँ जो है वो वहां नहीं है। कहना नहीं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो ये बात है कि जो क्वालिटी है इसमें, बौद्ध धर्म निर्भर करता है मैत्री पर, मित्रता। सबसे प्यार करो, सबसे मोहब्बत करो, सबको अपना समझो, कोई पराया है ही नहीं है, सब अपने ही है। ये इसका नाम बुद्धिज्म है सर।